Hello everyone, welcome to Internet Learning. Hope you all are doing well. So today we are going to discuss the topic waves and currents of class 11 geography chapter number 6. तो हम उन सभी एजेंट्स को पढ़ रहे हैं, एजेंट्स के वर्क को पढ़ रहे हैं जो कि अर्थ के सरफेस पे चेंजेस लाते हैं। तो अभी तक हमने रनिंग वाटर की बात की कि जो रनिंग वाटर है उसकी वजह से किस तरीके से चेंजेस आते हैं। हमने ग्लेशियर की बात की कि ग्लेशियर की वजह से किस तरीके से इरोजनल एंड डिपोजिशनल चेंजेस आते हैं। और हमने ग्राउंड वाटर की बात भी की कि ग्राउंड वाटर की वजह से जो अर्थ का सरफेस है उस पर किस किस तरीके के अलग अलग लैंडफॉर्म्स बनते हैं। अब नेक्स्ट जो एजेंट है, जियोमॉर्फिक एजेंट, जिसकी वजह से अर्थ के सरफेस पे चेंज आते हैं, वो है वेव्स एंड करंट्स। तो वेव्स एंड करंट्स क्या होते हैं, सबसे पहले हम इसी को डिस्कस करते हैं। तो वेव्स आपने बीच पर देखा होगा, जैसे अगर कभी आप बीच पे गए हो तो इस तरीके से मान लो यहाँ पे ये वाला जो है वो बीच है और साइड में इधर पे समुद्र है। तो यहाँ पे समुद्र में क्या देखने मिलेगा कि जो समुद्र की लहरें हैं वो आपको इस तरीके से आती हुई दिखाई देंगी। तो लगातार क्या होता है, वेव्स क्या होती हैं, हवा की वजह से जो विंड है, ये अगर समुद्र है तो इसके सरफेस पे जो विंड चल रही है, जो हवा चल रही है, वो क्या करेगी, सरफेस वाटर को अपने साथ खींच के आगे की तरफ ले जाएगी। ठीक है, और इस हवा के फ्रिक्शन की वजह से पानी जो है वो क्या करता है, वो उठता है और फिर वापस नीचे चला जाता है, वो उठता है और वापस नीचे चला जाता है। तो ये सरफेस वाटर पे हो रहा है, मतलब जो समुद्र का पानी है उसके सरफेस वाला जो पानी है, सिर्फ ऊपर ऊपर वाला जो पानी है, उस पे ये एक्टिविटी हो रही है। तो हवा की वजह से जो पानी है वो ऊपर और नीचे इस तरीके से होता है, ऊपर और नीचे इसकी मूवमेंट होती है, इसको हम वेव कहते हैं। करंट क्या होता है, बेसिकली जब पूरे समुद्र का पानी जो है वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करे। यहाँ पे पूरे समुद्र का पानी एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहा है। जैसे ये समुद्र का तल है, ये मैं ओशियन बेड बना रही हूँ, ये ओशियन बेड है, इसके ऊपर ये पूरा ओशन है। ठीक है, ये पूरा ओशन है। अब इसमें क्या हो रहा है, इस ओशन का जो पानी है वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे मूव कर रहा है। मान लो वो इस तरीके से मूव कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा नहीं कि सिर्फ सरफेस का पानी मूव कर रहा है, नहीं, पूरा जो पानी है वो इस तरीके से मूव कर रहा है। ठीक है, जैसे आपने नदी का पानी बहता हुआ देखा होगा ना, कि नदी का पानी कंटिन्यूअसली एक जगह से दूसरी जगह पे आगे बढ़ता जाता है, कंटिन्यूअसली आगे की तरफ। तो कुछ उसी तरीके से जो समुद्र है उसमें भी समुद्र का जो पानी है वो एक जगह से दूसरी जगह कंटिन्यूअसली बह रहा है। ठीक है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, ओशन करंट्स कहते हैं। तो जो करंट्स है ये अलग अलग कारणों से आ सकते हैं। जैसे करंट्स को लाने में भी हवा जो है वो रोल प्ले करती है। इसके अलावा डेंसिटी होती है, टेम्परेचर क्या है पानी का, वार्म करंट्स हैं, कहीं पे कोल्ड करंट्स देखने मिलेंगे। तो समुद्र के पानी का टेम्परेचर क्या है, उसके बेसिस पे समुद्र का पानी जो है वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करेगा। जैसे जो पोलर इलाके होते हैं वहां पे ठंडा पानी रहता है, वहां पे कोल्ड करंट्स बनते हैं, और वो जो कोल्ड करंट्स है वो इक्वेटर की तरफ आते हैं। इसी तरीके से इक्वेटर की तरफ जो वार्म करंट्स रहते हैं वो ऊपर पोल की तरफ जाते हैं। तो इसके बारे में हम अलग से चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे आगे चल के, बट अभी के लिए मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे रही हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि ये वेव्स और करंट्स क्या है। ठीक है, तो बेसिकली पानी की मूवमेंट हो रही है, समुद्र के पानी की मूवमेंट हो रही है, जिसकी वजह से काफी सारे अलग अलग लैंडफॉर्म्स बनेंगे। सो कोस्टल प्रोसेसेस आर दी मोस्ट डायनेमिक एंड हैंस मोस्ट डिस्ट्रक्टिव। ये जो कोस्टल प्रोसेसेस हैं, मतलब कि समुद्र के पास जो प्रोसेस हो रही हैं वो बहुत ज्यादा डायनेमिक होते हैं। डायनेमिक मतलब कोई चीज जो लगातार चेंज हो रही होती है। तो कोस्ट पे जो भी प्रोसेस आपको देखने मिलेगा वो बहुत तेजी से चेंज होता है। जैसे आप रनिंग वाटर का एग्जाम्पल देखोगे या फिर जो दूसरे ग्राउंड वाटर वगैरह हैं, उनका जो प्रोसेस होता है वो बहुत धीरे धीरे होता है। उसमें प्रोसेस आपको ऐसे नहीं कि आप आज उठे तो कुछ बना दिखेगा और कल वापस गए किसी जगह पे तो वो बिगड़ा हुआ दिखेगा। इतनी जल्दी वाटर, जो रनिंग वाटर होता है, उन सब में चेंजेस नहीं आते। बट जो कोस्टल प्रोसेस है वो बहुत तेज होते हैं। एक दिन में आपको कुछ चीज बनी दिख जाएगी और दूसरे दिन आपको कुछ चीज बिगड़ी दिख जाएगी। मतलब दिन भी नहीं तो सीजन्स के अंदर आपको बहुत ज्यादा तेजी से बदलाव नजर आएगा। एक सीजन में कुछ बन रहा है तो दूसरे सीजन में कुछ बिगड़ रहा है। तो यहाँ पे बहुत तेजी से बदलाव आते हैं और बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्टिव भी होते हैं, क्योंकि बदलाव बहुत जल्दी आ रहे हैं। कुछ भी चीज स्टेबल नहीं है, प्रिडिक्टेबल नहीं है, तो यहाँ पे क्या होता है, डिस्ट्रक्शन भी ज्यादा होता है। सो डोंट यू थिंक इट इज इंपॉर्टेंट टू नो अबाउट द कोस्टल प्रोसेसेस एंड फॉर्म्स।
अब जब ये कोस्टल प्रोसेसेस इतने डायनामिक हैं, इतने डिस्ट्रक्टिव हैं, तो क्या आपको नहीं लगता कि इनके बारे में समझना, इनके बारे में पढ़ना बहुत जरूरी है हमारे लिए? तो बिल्कुल जरूरी है, इसीलिए इस बुक में ये टॉपिक दिया हुआ है और हम डिस्कस कर रहे हैं। सम ऑफ द चेंजेस अलोंग द कोस्ट टेक प्लेस वेरी फास्ट। तो कोस्ट के अलोंग कुछ चेंजेस जो होते हैं वो बहुत तेजी से जो है काम करते हैं, उनमें बदलाव आते हैं। एट वन प्लेस देयर कैन बी इरोजन इन वन सीजन एंड डिपोजिशन इन अनदर। तो कुछ जगहों पे इतनी तेजी से बदलाव आता है कि एक सीजन में आपको उस पर्टिकुलर जगह पे इरोजन देखने मिल रहा है, सामान जो है वो टूट फूट रहा है, बिगड़ रहा है, और अगले ही सीजन आपको वहां पे डिपोजिशन होता हुआ दिख सकता है। तो इतना तेजी से चेंजेस आ रहे हैं। मोस्ट ऑफ द चेंजेस अलोंग द कोस्ट आर अकम्प्लिश्ड बाय वेव्स। कोस्ट के अलोंग ज्यादातर जो चेंजेस होते हैं वो वेव्स करवाती हैं। When waves break, the water is thrown with great force onto the shore, and simultaneously there is great churning of sediments on the sea bottom. तो जब waves break होती हैं, waves break होने का मतलब क्या है? देखो यहाँ पे मैंने एक पिक्चर लगाई हुई है। जब waves इस तरीके से कर्व करती हैं, जब waves में इस तरीके से कर्व आ जाता है, तो इसको हम क्या कहते हैं? वेव ब्रेक कहते हैं। ठीक है, ये क्या है? वेव ब्रेक। नॉर्मली वेव ऐसे भी आ सकती है ना, जैसे लहर जो है वो ऐसे भी आ सकती है, ऊपर नीचे ही तो हो रहा है पानी, ऐसे भी आ सकती है ना, कि मान लो यहाँ पे बीच है और ये इस तरीके से वेव आ रही है। ठीक है, बट वेव ब्रेक मतलब क्या? जब वो इस तरीके से कर्व ले ले, जब वेव में इस तरीके से कर्व आ जाए, जो ऊपर का टॉप है वेव का वो इतना ज्यादा ऊपर हो चुका है कि अब वो सीधा खड़ा नहीं हो पा रहा, बल्कि वो कर्व, उसमें कर्व आ गया है। तो जब वेव कर्व करती है तो उसको हम क्या कहेंगे? वो वेव ब्रेक हो रहा है। तो काफी सारी कंडीशंस होती हैं जिनमें वेव ब्रेक होती है। तो जब इसकी जो है हाइट है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तो और जब वेव कोस्ट की तरफ बढ़ने लगती है तो डेप्थ कम होती है, उसकी वजह से भी ये वेव ब्रेक होता है। तो मतलब कि इस तरीके से जो वेव है वो कर्व कर जाती है और ये बहुत पावरफुल होती है। जैसे आप इसमें देख सकते हो कि कितना एक्सट्रीम तरीके से पानी जो है वो इस तरीके से कर्व हो रहा है और ये डिस्ट्रक्शन ला सकता है काफी ज्यादा। तो वेव ब्रेक जब होती है तो उसकी वजह से क्या होता है? पानी बहुत ही ज्यादा फोर्स से, बहुत ही ताकत से शोर के ऊपर गिराया जाता है। जब इस तरीके से वेव का पूरा जो वेव जो है वो पूरे पानी को शोर पे गिराएगी तो बहुत ज्यादा ताकत से गिराती है। यहाँ पे क्या होगा? बहुत ज्यादा फोर्स से जो पानी है वो जो कोस्टल इलाका है उस पे ये गिरेगा। तो एक तरफ तो वेव ब्रेक की वजह से बहुत ही ज्यादा फोर्स से पानी शोर के ऊपर गिर रहा है, कोस्ट के ऊपर आ रहा है। दूसरी तरफ सेम टाइम पे, साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ उसी टाइम पे क्या हो रहा है? सेडिमेंट्स जो हैं सी के बॉटम में वो चर्न हो रहे हैं, वो घूम रहे हैं। आप इस तरीके से समझ सकते हो। मतलब यहाँ पे एक तरफ तो ये वेव इस तरीके से आ रही है और मान लो यहाँ पे जो बॉटम है इस तरीके से, ये जो बॉटम है सी का, ये पूरा क्या है? ये पानी है। ठीक है, तो सी के बॉटम में क्या हो रहा है? जो सेडिमेंट्स हैं वो चर्न कर रहे हैं, वो घूम रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, वो क्या कर रहे हैं? वो इस तरीके से घूम रहे हैं, चर्न कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो बॉटम है उसमें सेडिमेंट्स में भी बहुत ज्यादा मूवमेंट आएगी सेम टाइम पे जब वेव ब्रेक हो रही होगी। कांस्टेंट इंपैक्ट ऑफ ब्रेकिंग वेव्स ड्रास्टिकली अफेक्ट्स द कोस्ट। तो जब बार बार इस तरीके से वेव्स ब्रेक होती हैं, शोर पे आके बहुत ताकत से पानी गिरता है, तो उसकी वजह से कोस्ट पे बहुत ज्यादा चेंजेस आते हैं, ड्रास्टिकली कोस्ट पे अफेक्ट पड़ता है। Storm waves and tsunami waves can cause far-reaching changes in a short period of time than normal breaking waves. और जब मान लो वेव्स जो है वो नॉर्मल वेव नहीं है बल्कि स्टॉर्म वेव्स हैं, तूफान वाली वेव्स हैं या सुनामी वेव्स हैं, तो उनकी वजह से तो और ज्यादा फर्क पड़ सकता है और ज्यादा चेंजेस आ सकते हैं बहुत कम टाइम में। तो नॉर्मल वेव के मुकाबले, नॉर्मल ब्रेकिंग वेव के मुकाबले जो स्टॉर्म वेव्स एंड सुनामी वेव्स हैं वो बहुत ज्यादा चेंजेस लाती हैं कम टाइम में ही। As wave environment changes, the intensity of force of breaking waves changes. तो क्या होता है कि जैसे जैसे वेव का एनवायरमेंट चेंज होता है वैसे वैसे ही जिस इंटेंसिटी और जिस फोर्स से वेव ब्रेक होती है वो भी चेंज करता है। इसका मतलब क्या है कि जैसे वेव एनवायरमेंट से आप ऐसे समझ सकते हो कि जैसे हवा में क्या बदलाव आ रहा है। हवा जो है वो एक तरीके से वेव का एनवायरमेंट है, क्योंकि वेव जो है वो हवा की वजह से चल रही है। इसके अलावा ओशन की डेप्थ कितनी है, ठीक है, जो समुद्र है उसकी डेप्थ कितनी है, तो ये भी एक तरीके से वेव का एनवायरमेंट है।
तो जिस तरीके से ये तो मतलब वेव जिन चीजों से अफेक्ट होती है, हवा है, पानी जो है वो कितना गहरा नहीं है, इन सारी चीजों की वजह से क्या होता है, वेव के ऊपर असर पड़ता है। तो जैसे ही ये दूसरे फैक्टर्स चेंज होते हैं, ये वेव का एनवायरनमेंट चेंज होता है, उसकी वजह से वेव किस इंटेंसिटी से आगे बढ़ रही है, किस इंटेंसिटी से वो ब्रेक होगी, उसमें भी चेंज आएगा। मान लो हवा धीरे चल रही है, तो जब वेव ब्रेक करेगी तो वो बहुत ज्यादा इंटेंसिटी से नहीं करेगी। बट मान लो हवा बहुत तेज चल रही है, तो उसकी वजह से जब वेव ब्रेक करेगी तो वो बहुत ज्यादा ताकत से पानी को गिराएगी समुद्र के तट पर, कोस्ट पर। और जैसे ही ये वेव के ब्रेक होने में चेंजेस आएंगे, मतलब जैसे ही इंटेंसिटी चेंज होगी वेव की, वैसे ही जो कोस्टल इलाके हैं उन पे भी असर पड़ेगा। जब बहुत ज्यादा फोर्स से पानी गिरेगा तो जो असर पड़ेगा, जो चेंजेस आएंगे वो भी ज्यादा होगा। बट अगर नॉर्मली थोड़ा बहुत इंटेंसिटी है वेव की, तो क्या होगा, उससे बहुत ज्यादा इरोजन या बहुत ज्यादा बदलाव नहीं आएगा कोस्ट पे। Other than the action of waves, coastal landforms depend upon the configuration of land and sea floor. अब कोस्टल लैंडफॉर्म्स जो हैं वो वेव के एक्शन के साथ साथ और भी कई चीजों पे डिपेंड करते हैं, जैसे कि लैंड एंड सी फ्लोर का कॉन्फ़िगरेशन क्या है। कॉन्फ़िगरेशन मतलब कि वो कितने एलिवेशन पे हैं, जो कोस्ट है वो कितनी ऊंचाई पे स्थित है, किस तरीके से जो कोस्ट एंड सी वो इंटरैक्ट कर रहे हैं, कोस्टल इलाका किस तरीके की रॉक्स से बना है, हार्ड रॉक्स हैं, सॉफ्ट रॉक्स हैं। तो ये सारी चीजें भी असर डालती हैं कि कोस्टल लैंडफॉर्म कैसे बनेंगे। अगर सॉफ्ट रॉक होगी तो बहुत तेजी से पानी के हल्के से अफेक्ट से ही जो कोस्ट है वो इरोड हो जाएगा अगर सॉफ्ट रॉक है। बट अगर हार्ड रॉक होगी तो इतनी जल्दी इरोजन नहीं होगा, थोड़ा टाइम लगेगा, और उस केस में जो लैंडफॉर्म होंगे वो थोड़े से अलग बनेंगे। ठीक है। उसके बाद वेदर द कोस्ट इज एडवांसिंग इमर्जिंग सी वर्ल्ड। अब इसके अलावा जो कोस्टल लैंडफॉर्म है वो किससे अफेक्ट होते हैं कि कोस्ट जो है वो एडवांसिंग है या फिर वो एक तरीके से रिट्रीटिंग है। एडवांसिंग मतलब कि वो एक तरीके से इमर्ज हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि नया कोस्ट बन रहा है, ऐसा लग रहा है कि कोस्ट चल के सी में मिल रहा है। ठीक है। यहां पे क्या हो रहा है, एडवांसिंग या इमर्जिंग का मतलब क्या है कि आपको ऐसा लग रहा है कि नया कोस्ट बन रहा है। तो अगर यहाँ पे समुद्र है, इधर पे समुद्र है और यहाँ पे क्या है, ये कोस्ट है, इस तरीके से, तो इसमें आपको क्या लग रहा है कि कोस्ट जो है वो जाके समुद्र में मिल रहा है। और धीरे धीरे करके जब यहाँ पे पार्टिकल्स, सेडिमेंट्स जमा होंगे तो क्या होगा, ये जो कोस्ट है इसकी ये लेंथ बढ़ती जाएगी, इसकी लेंथ जो है वो बढ़ेगी। कैसे बढ़ेगी, यहाँ पे और डिपोजिशन होता जाएगा, तो नया कोस्ट इमर्ज हो रहा है। जब यहाँ पे डिपोजिशन होगा तो ये कोस्ट बन जाएगा और समुद्र जो है वो पीछे की तरफ यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है। मान लो और डिपोजिशन हुआ तो और यहाँ पे इस तरीके से कोस्ट जो है वो बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कोस्ट इमर्ज हो रहा है, कोस्ट नया बन रहा है। ऐसा लग रहा है कि कोस्ट सीवर्ड मूवमेंट कर रहा है, वो सी की तरफ चल रहा है, वो समुद्र की तरफ चल रहा है। तो कोस्ट की क्या एक तरीके से वो किस तरीके से स्थित है, क्या कोस्ट की जो मूवमेंट दिख रही है वो हमें सीवर्ड दिख रही है। एक्चुअली में वो चल नहीं रहा कोस्ट, बट क्या हो रहा है कि जो डिपोजिशन है यहाँ पे आपको देखने मिलेगा, कोस्ट मेन कोस्ट तो यही है, बट क्या हो रहा है कि जो नए पार्टिकल्स टूट रहे हैं और जब वो डिपोजिट हो रहे हैं तो उसकी वजह से जो ओवरऑल कोस्ट है उसकी लेंथ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है। तो या तो कोस्ट जो है वो एडवांसिंग है या फिर कोस्ट जो है वो रिट्रीटिंग है। रिट्रीटिंग को आप सबमर्जिंग कह सकते हो और इसकी मूवमेंट को लैंडवर्ड कह सकते हो। मतलब कि यहाँ पे क्या लगेगा कि यहाँ पे समुद्र जो है वो कोस्ट में आके मिल रहा है। यहाँ पे क्या होगा कि जो कोस्ट है वो पीछे जा रहा है। इस केस में क्या होगा, यहाँ पे कोस्ट है और यहाँ पे समुद्र है, तो धीरे धीरे करके क्या होगा कि जो समुद्र है वो इस पे असर डालेगा और धीरे धीरे करके जो कोस्ट है वो पीछे की तरफ चलेगा। पहले यहाँ था, अब वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है। अब वो यहाँ पे आ जाएगा, तो आगे वाला कोस्ट जो है, यहाँ पे जो भी पत्थर वगैरह थे, रॉक्स थे, ये सब टूट गई, इरोड हो गई, और अब कोस्ट जो है वो यहाँ पे आ गया, इधर पे आ गया। और ज्यादा इरोजन होगा तो ये और पीछे चला जाएगा, और पीछे चला जाएगा तो क्या होगा, कोस्ट जो है यहाँ पे आ जाएगा और समुद्र जो है वो, अब समुद्र का पानी यहाँ तक आ रहा है। तो ये क्या है, ये एक तरीके से ऐसा लग रहा है समुद्र जो है वो कोस्ट में आके मिल रहा है।
समुद्र जो है वो कोस्ट में आके मिल रहा है और समुद्र की मूवमेंट लैंडवर्ड हो रही है, तो ये लैंडवर्ड मूवमेंट है। और यहाँ पे सबमर्जिंग शब्द का इस्तेमाल किया गया है क्योंकि यहाँ पे कोस्ट जो है वो टूट रहा है और सबमर्ज हो रहा है, पानी में मिल रहा है। तो इस तरीके से जो कोस्ट है वो हो सकते हैं। इन दोनों ही जो तरीके के कोस्ट हैं, इमर्जिंग कोस्ट एंड सबमर्जिंग कोस्ट, इसको अलग से हम डिस्कस करेंगे क्योंकि इसमें काफी ज्यादा डिटेल में डिस्कशन की गई है, तो तब भी हम मतलब नेक्स्ट वीडियोस में हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली कोस्ट एडवांसिंग मतलब कि जब कोस्ट समुद्र में जाके मिल रहा है, जब कोस्ट जो है वो नया बनता जा रहा है, जब कोस्ट जो है वो बन रहा है। और सबमर्जिंग मतलब सबमर्जिंग कोस्ट कैसा हो गया, जब कोस्ट टूट रहा है, वो टूट टूट के समुद्र में मिल रहा है। ठीक है, मतलब कि समुद्र जो है वो, समुद्र का पानी आगे आता जा रहा है और कोस्ट जो है वो पीछे की तरफ वो मूव करता जा रहा है। Assuming sea level to be constant, two types of coast are considered to explain the concept of evolution of coastal landforms. तो अगर हम sea level को constant assume करें, अगर हम ये माने कि समुद्र का लेवल constant रहेगा, तो दो तरीके के कोस्ट जो हैं वो कंसिडर किए जाते हैं। ये माना जाता है कि दो तरीके के कोस्ट हैं जिसकी वजह से अलग अलग कोस्टल लैंडफॉर्म्स बनते हैं। हाई रॉकी कोस्ट, जिन्हें हम सबमर्ज्ड कोस्ट कहते हैं, जो अभी मैंने आपको दिखाया। आपने एक चीज नोटिस की होगी, जब मैंने सबमर्जिंग कोस्ट दिखाया तो उसको मैंने इस तरीके से दिखाया, ये सबमर्जिंग कोस्ट है और यहाँ पे समुद्र है। तो ये देखो हाई, मैंने ऊंचा इलाका बनाया, थोड़ा सा ऊंचा इलाका बनाया, साइड में जैसे क्लिफ खड़ी हो, ये बनाया मैंने। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो मटेरियल है ये समुद्र के पानी की वजह से टूटता जाएगा और ये पीछे की तरफ होता जाएगा। जब आगे का मटेरियल टूट जाएगा, यहाँ पे ये जो मटेरियल था, ये जितना भी मटेरियल था अब वो टूट गया। ठीक है, तो ये क्या है, इस तरीके से यहाँ पे अलग अलग लैंडफॉर्म बनेंगे। क्या लैंडफॉर्म बनेंगे वो हम नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे। उसके बाद सेकेंड जो इन्होंने टाइप बोला है वो वही है कि लो स्मूथ एंड जेंटली स्लोपिंग सेडिमेंट्री कोस्ट, इमर्ज्ड कोस्ट। तो जो भी मैंने आपको बताया कि इमर्जिंग कोस्ट क्या होगा, इमर्जिंग कोस्ट कैसा दिखेगा, वो मैंने आपको कैसा बना के दिखाया था, इस तरीके से बनाया था। यहाँ पे ये कोस्ट है और यहाँ पे समुद्र है। ठीक है, तो लो जेंटली स्लोपिंग, यहाँ पे देखो लो जेंटल, हल्की सी स्लोप है और ये जाके समुद्र में कोस्ट मिल रहा है। इस तरीके से यहाँ पे बेसिकली कोस्ट जो है उसकी फॉर्म है। तो ये रिपीट सा ही इन्होंने कर दिया है। बेसिकली क्या है कि जो कोस्टल लैंडफॉर्म्स हैं वो अलग अलग कारणों से अफेक्ट होते हैं। वो कारण क्या हो सकते हैं, कॉन्फ़िगरेशन क्या है, लैंड एंड सी फ्लोर किस तरीके से इंटरेक्ट कर रहे हैं। सेकेंड, जो इसमें फर्स्ट में कॉन्फ़िगरेशन में आप ये समझ सकते हो कि जैसे किस तरीके की रॉक है, किस तरीके की ढलान है, ये सारी चीजें मैटर करेंगी। सेकंड क्या है कि क्या कोस्ट जो है वो समुद्र में जाके मिल रहा है, क्या इमर्जिंग कोस्ट है, ठीक है, या फिर वो सबमर्जिंग कोस्ट है। तो ये सब चीजें जो है वो अफेक्ट करेंगी। तो ये जो दो मेन तरीके की हमने बात की, इमर्जिंग कोस्ट एंड सबमर्जिंग कोस्ट, ये दो चीजें जो है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं कोस्टल लैंडफॉर्म्स में एवोल्यूशन लाने में, कोस्टल लैंडफॉर्म्स में चेंजेस लाने में। जो इमर्जिंग लैंडफॉर्म होते हैं वो लो स्मूथ एंड मतलब उनकी जो जेंटल स्लोपिंग होती है। तो यहाँ पे मैंने एक पिक्चर भी ऐड की है सबमर्जिंग कोस्ट की। तो इसमें आपको देखने मिलेगा कि यहाँ पे देखो कितने ऊंचे लेवल पे ये रॉक खड़ी है और यहाँ पे ये वेव्स आती जा रही हैं और ये इसको तोड़ेंगी। जब ये मटेरियल टूटेगा, जब ये यहाँ से इरोड होगा, तो धीरे धीरे करके ये जो रॉक है ये पीछे की तरफ रिट्रीट कर जाएगी। देखो यहाँ पे लिखा है क्लिफ एज रिट्रीटिंग, रिट्रीटिंग मतलब पीछे की तरफ हटना, पीछे हटना। तो यहाँ पे इस वाले लेवल से इस तरफ ये वाला आगे वाला हिस्सा पूरा टूट जाएगा और ये पीछे वाला हिस्सा आपको दिखाई देगा। तो ये ऐसा लगेगा कि जैसे जो ये कोस्ट है वो पीछे की तरफ मूव कर रहा है, फिर यहाँ पे आ जाएगा, फिर और इरोजन होगा तो यहाँ पे आ जाएगा और इस वाले पूरे हिस्से पे पानी आ जाएगा। तो इस तरीके से ये सबमर्जिंग कोस्ट काम करेगा। खैर अभी हमने काफी डिटेल में डिस्कस कर लिया, बट वापस से हम इसको डिस्कस करेंगे ये हाई रॉकी कोस्ट में और समझेंगे कि कौन कौन से अलग अलग लैंडफॉर्म्स इसमें बनेंगे।